हमें सीजर की मौत की वजह जाननी है, जाननी है, जाननी है। तो देखिए मेरे साथ चलिए और चौराहे पर मैं आप सबको सब कुछ बताता हूँ। केशस, एक काम करो, तुम दूसरे चौराहे पे चले जाओ और वहां पर लोगों को बताओ जो भी मैं यहाँ पर बोलने लगा हूँ। यहाँ पर मैं बोलूंगा और जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और जो लोग केशस को सुनना चाहते हैं वो केशस के साथ जाएंगे। हम दोनों आप सबको सब कुछ बताएंगे कि हमने सीजर का कत्ल क्यों और कैसे किया। मैं ब्रूटस जो कह रहे हैं वो सुनना चाहूंगा, मैं केशियस की सुनूंगा और वापस आकर हम इन दोनों की वजहों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या ये सही बोल रहे हैं। महान ब्रूटस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं, शांत हो जाओ। देखिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे शांति से सुनिएगा। रोमन्स, मेरे प्यारे देशवासियों, आपके दिलों में मेरे लिए जितनी भी इज्जत है मैं उसका आदर करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि उस इज्जत की बदौलत ही आप जो भी मैं यहां पर कहूंगा आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए अगर यहां पर कोई ऐसा है जो कि सीजर का बहुत अच्छा दोस्त था तो मैं उसे यही बताना चाहता हूं कि जितना प्यार वो सीजर से करता था उससे कहीं ज्यादा मैं करता। हो सकता है आप लोग के दिमाग में एक सवाल हो कि अगर इतना ही प्यार करता था तो क्यों मारा गया सीजर को। देखिए मेरा जवाब बस यही है कि जितना प्यार मैं सीजर से करता था उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने देश से करता हूं और अपने देशवासियों से। अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं कि आज अगर सीजर जिंदा होता और आप सब गुलाम होते, या फिर आज सीजर मर गया है और आप सब आजाद हो, इनमें से क्या चुनते आप? सीजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था एंड उसकी मौत के लिए मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सीजर एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी था और इसीलिए मैं उसके लिए खुश था। सीजर एक बहुत ही बहादुर आदमी था और इसके लिए मैं उसकी इज्जत करता हूं। लेकिन सीजर बहुत ही एम्बिशियस आदमी है और इसीलिए मैंने उसका कत्ल किया। यहाँ पर ऐसा कौन सा आदमी है जो कि आज़ाद नहीं होना चाहता था, जो कि एक गुलाम बनने को तैयार था? अगर ऐसा कोई है तो वो मेरी इन बातों से बहुत दुखी हो रहा होगा, तो वो सीजर की मौत का बहुत दुख मना रहा होगा। और मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा है तो वो मेरे सामने आए और मैं उससे बात करूँ। मैं रुकता हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे खिलाफ हो, ब्रूटस। तो फिर तो मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया। देखिए मैंने सीजर के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जो कि आप लोग मेरे साथ नहीं कर सकते अगर मैं भी एम्बिशियस होने लगूं तो। देखिए सीजर की मौत क्या क्या कारण था और क्या वजह, ये सब ऑफिशियली हमने रिकॉर्ड कर दी और उस रिकॉर्ड में हमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखा, जो था वही लिखा है। ना तो हमने सीजर की बढ़ाइयों को कम करने की कोशिश करी है और ना ही अपने कारण को बढ़ा चढ़ा कर लिया। अब मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं, पर सीजर की बॉडी को लेकर आते हुए मार्क एंथनी आ रहे हैं, जो मैं पहले ही आपको बता दूं उनका कोई हाथ नहीं था सीजर की मौत में। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमें सबको जितना भी सीजर की मौत के बाद संपत्ति, धन या फिर शक्तियां मिलेंगी उसमें मार्क एंथनी का भी हिस्सा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या फिर रोम के लिए कुछ गलत करूंगा आगे जाकर, तो जिस हथियार से मैंने सीजर को मारा था वो मेरे पास अब भी तैयार है अपने आप को मारने। अब मार्क एंथनी सीजर के बारे में दो शब्द कहना चाहेंगे और मैं अपने घर के लिए। अरे जियो ब्रूटस जियो। हम ब्रूटस को अपने कंधों पर उठाकर उसे लेकर जाते हैं, ब्रूटस का और उसके पिताओं का एक पुतला बनाते हैं। जो मौत के समय तक सीजर की जगह थी वही ब्रूटस को मिल जानी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि सीजर की जगह ब्रूटस ले, क्योंकि ब्रूटस बहुत महान है। हम चीखे मारकर और जश्न मनाकर ब्रूटस को उसके घर तक छोड़कर आएंगे। देशवासियों, सब चुप हो जाओ, बोल रहे हैं। प्यारे देशवासियों, मुझे अपने घर की तरफ अकेले ही जाने दें और मेरे खातिर, मेरे प्यार की खातिर जो आप सबके दिलों में है, मैं ये चाहता हूं कि आप सीजर की शरीर को श्रद्धांजलि दें और सीजर के बारे में दो शब्द जो मार्क एंथनी कहेगा उसे इज्जत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्क एंथनी जो भी यहाँ पे कहेंगे वो हमारी परमिशन के थ्रू ही कह रहे हैं और मेरी यही इच्छा रहेगी कि जब तक वो अपनी स्पीच खत्म नहीं कर लेते आप में से कोई यहाँ से रुक कर ना जाए। धन्यवाद। हम रुकते हैं और मार्क एंथनी को सुनते हैं। उसी चौराहे तक जाने दो, साइड हटो, जाइए एंथनी। ब्रूटस के खातिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां पर आए। ये ब्रूटस के बारे में क्या बोला? वो कह रहा है कि हम सब ब्रूटस की खातिर जो रुके हैं वो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। इसके लिए यही सही होगा कि ये ब्रूटस के खिलाफ कुछ ना बोले। ये सीजर एक तानाशाह था, ये तो बात सही है। अच्छा हुआ वो मर गया, रोम उससे मुक्त। सुनते हैं एंथनी क्या कहना चाहता है।
रोम के प्यारे निवासियों, सब उसकी बात सुनो, वो बोलने की भीख मांग रहा है। दोस्तों, रोमन्स, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं यहां पर सीजर की बढ़ाई करने नहीं बल्कि केवल उसका अंतिम क्रियाक्रम करने आया हूं। एक इंसान की मौत के बाद उसने जितने भी बुरे कर्म किए होते हैं वो सब याद रह जाते हैं, लेकिन उसके अच्छे कर्म उसके साथ ही दफन हो जाते हैं। लगता है सीजर के साथ भी यही होगा। देखिए, जैसे कि नोबेल ब्रूटस ने अभी आपके सामने कहा कि सीजर बहुत ही एम्बिशियस थे, इसलिए उनको मारना पड़ा। और अगर ये बात सच है तो सीजर ने एम्बिशियस होने का एक बहुत बड़ा प्राइस चुका दिया। और अगर सीजर एम्बिशियस थे तो बहुत गलत किया। मैं यहां पर ब्रूटस जैसे जो केशियस वगैरह और लोग हैं उनकी बुराई करने नहीं आए, क्योंकि वो तो बहुत ही भले बुरे इंसान है, बहुत ही ऑनरेबल मैन है, बहुत ही इज्जतदार आदमी है, और वो कुछ गलत नहीं कर सकते, वो कुछ गलत नहीं कह सकते जी। जैसे कि सीजर ने बहुत सी जंगें लड़ी रोम के खातिर, और वो जंग जीतने के बाद बहुत से ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर होते थे, बहुत से ऐसे दूसरी सेना के बंदी होते थे जिन्हें वो लेकर आता था और उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचता था, और उससे जितना भी खर्चा आता था, जितना भी पैसा मिलता था, वो सब सरकारी खजाने में डाल देता था। क्या इसे एम्बिशियस होना कहते हैं? जब भी गरीबों पर अत्याचार होता था, जब भी गरीबों का नुकसान होता था, तो सीजर उनके साथ आता था, उनके साथ बैठता था और उनके साथ रोता था। क्या ये एम्बिशियस होना होता है? आप सबने देखा होगा कि लुपरकल जब हम मना रहे थे तब मैंने खुद, मार्क एंथनी ने सीजर को 3 बार मुकुट दिया था, या फिर बल्कि देने की कोशिश करी थी, लेकिन सीजर ने 3 बार मना कर दिया था कि वो यहां पर जनता की सेवा करने आया है, राजा बनने नहीं। क्या वो एम्बिशियस हो रहा था? देखिए, एक जमाना था कि जब आप सब सीजर से मोहब्बत करते थे बेइंतहा, लेकिन अब आपकी आंखों में मुझे थोड़ा सा भी शिकन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा भी अफसोस नहीं दिख रहा जब सीजर की मौत हुई। मुझे तो लगता है कि आजकल लोगों में कुछ सच और गलत करने की क्षमता ही नहीं रही, उनका दिमाग इतना चलता ही नहीं कि वो खुद सोच सकें कि क्या सही है और क्या गलत। प्यारे देशवासियों, मुझे आप कुछ समय दीजिए, क्योंकि सीजर की मौत के बाद मेरी सोचने की क्षमता और मेरी फीलिंग्स सब सीजर के साथ ही दफन हो रही हैं, सब सीजर के कॉफिन में पड़ी है, और जब तक मैं अपने आप को संभाल नहीं लेता मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जो ये कह रहा है बात में दम तो है। वैसे अगर हम सोचने जाएं तो सीजर के साथ हुआ तो बहुत गलत है। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है कि अब जो आदमी आएगा ना सीजर की जगह, वो उससे भी बुरा होगा। अगर ये साबित हो जाता है कि सीजर एम्बिशियस नहीं था तो उन लोगों को बहुत बुरी भरपाई करनी होगी। बेचारा, उसकी आंखें देखो कितनी लाल हो चुकी हैं। एंटनी सच में रोम का सबसे अच्छा निवासी है। सब उसकी बात सुनो, वो बोलने की भीख मांग रहा है। कल तक सीजर का एक शब्द पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता था, और अब सीजर खुद ही हिल नहीं पा रहा। सीजर ऐसा लेटा हुआ है और यहां पर एक भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे अमीर चाहे गरीब, जो कि सीजर को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता। ओ माय फ्रेंड्स, अगर मेरे मन में इतनी सी भी इच्छा होती कि मैं आप सबके दिलों में शोला भर देता, कि मैं आप सबके दिमाग को बदलकर सीजर की तरफ कर देता, तो यह मेरी भूल होती। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो ब्रूटस और केशियस जैसे ऑनरेबल मैन, जैसे इज्जतदार लोगों का नुकसान हो जाता। और मैं ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा जिससे जो कि उन्होंने किया है आपको वो सब गलत लगने लग जाए, आपको वो लोग गलत लगने लग जाए, बल्कि मैं अपने आप को गलत दिखाने के लिए मर जाऊं। ये देखिए, मेरे पास एक बहुत जरूरी दस्तखत है जो कि मुझे सीजर के कमरे से मिला। दरअसल ये सीजर की विल है, सीजर की इच्छाएं जो कि उसके मरने के बाद पूरी होनी चाहती थी, और उस पर सीजर की मोहर भी लगी। देख लीजिए, मैं आपको ये सब पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये सुना दी तो आप सब लोग पागल हो जाओगे। आप सब लोग सीजर के हाथ चूमना चाहोगे, सीजर के जख्मों को चूमना चाहोगे, और उसके खून से अपने आप को रंगना चाहोगे। आप लोग तरसोगे कि उसके बालों का एक एक हिस्सा हमें मिल जाए, और उन बालों का आप फ्रेम करवाकर अपने आने वाली पुश्तों को दोगे। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं आपको पढ़कर जरूर सुनाता, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। हमें विल सुननी होगी। पढ़ो मार्क एंथनी, विल पढ़ो, विल सुनाओ, हम सबको विल सुनाओ। शांति रखिए मेरे प्यारे दोस्तों।
आई मस्ट नॉट रीड द विल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग ईंट पत्थर के नहीं बल्कि इंसान के चमड़े से बने, और अगर मैंने ये आप सबके सामने पढ़ दी तो आप लोग गुस्से से पागल हो जाओगे। मुझे आपको ये कभी पता नहीं लगना चाहिए कि आप सब ही सीजर के असली उत्तराधिकारी थे। मैं ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे डर है कि अगर आपको पता लग गया कि इसमें क्या लिखा है तो आप लोग गुस्से से पागल हो जाओगे और पता नहीं क्या क्या कर बैठोगे। रीड द विल, वी शैल हियर इट। तो फिर क्या आप शांत होकर कुछ और समय रुक पाएंगे? क्योंकि मुझे डर है कि मुझे आपको इस विल के बारे में ही नहीं बताना चाहिए था, सिर्फ इतना बताते कि इसमें कुछ लिखा है, आप लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं। और मुझे डर है कि इस विल के बारे में बताकर मैंने केशियस और ब्रूटस के साथ गलत किया है, जिन लोगों ने सीजर का बेरहमी से कत्ल किया। They were traitors, ऑनरेबल मैन घंटा। जोर से पढ़ो, हम सबको सुनना चाहिए। वो खूनी थे, वो विलन्स हैं, हमें विल पढ़कर सुनाओ। अगर आप इतनी विनती कर रहे हो तो चलिए ठीक है, सीजर के बॉडी के पास आप एक चक्कर बना लीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं वो इंसान जिसने इस विल को बनाया। क्या मेरे पास आप सबकी परमिशन है कि मैं यहां से नीचे उतर सकूं और आप सबके समक्ष आ सकूं? कम डाउन, कम डाउन, आपको हमारी इजाजत है। डेड बॉडी के आसपास रिंगा रिंगा रोज इस रिंग बना लो। पीछे पीछे हो जाओ, शरीर तो पीछे पीछे हो जाओ। एंथनी के लिए रूम बनाइए। आइए मोस्ट नोबल एंथनी। अगर आप में आंसू बहाने की शक्ति बची है तो तैयार हो जाइए। आप सबको यह शॉल याद है? मुझे याद है सीजर ने यह कब पहली बार पहनी थी। एक गर्मियों की शाम थी, सीजर अपने टेंट में था और नेवाइल ट्राइब के लोगों को हरा कर आया था। पहली बार सीजर ने तब पहनी थी। देखिए बेचारे सीजर के शरीर पे कितने जख्म हैं, अच्छे से देखिए। यहां पर केशियस ने वार किया था और यहां पर वो चलाक लोमड़ी कास्का ने, यहां पर बाकी सब ने वार किया, लेकिन ये जख्म उसके सबसे प्यारे दोस्त ब्रूटस ने दिया। सबसे ज्यादा गहरा जख्म ब्रूटस ने दिया था सीजर को, और सीजर का खून भी बहुत तेजी से बाहर आया इस जख्म से, क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या सच में ये जख्म ब्रूटस ने ही दिया है। क्या सच में ब्रूटस, उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उससे गद्दारी करी है? उसका खून भी ये मारने को तैयार नहीं था। वो इतना अच्छा दोस्त मानता था ब्रूटस को, और ब्रूटस, चलिए छोड़िए। वैसे भी हमारे सीजर इतने महान थे कि वो इन जख्मों से नहीं मरे, वो उस विश्वासघात से मरे जो कि ब्रूटस ने सीजर के साथ किया। ब्रूटस ने उनके शरीर पर नहीं, उसके दिल पर वार किया। हम यहां पर सीजर को ऐसे लेटा हुआ देख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू कि जब यह विश्वासघात हुआ तो सीजर बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसी शॉल से सीजर ने अपने मुंह को ढक लिया, क्योंकि वो इस दुनिया का सामना नहीं करना चाहते थे और अपने सबसे बड़े दुश्मन पॉम्पी के स्टैचू के नीचे जाकर गिर पड़े। What a great fall it was. What a fall. What a fall it was for you and for me, countrymen. हम यहाँ पर सीजर के खून से लटपट यहाँ पर खड़े हैं, और वो गद्दार वो आज़ादी बना रहे हैं अपनी। ओह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? वो गद्दार दुश्मन है। ओह, क्या देख लिया मैंने। हम एंथनी की सुनेंगे, जो ये कहेगा करेंगे और इसके साथ ही मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सबको भड़काने नहीं आया। जो ये कत्ल हुआ है, ये एक बहुत ही सूझवान, बहुत ही ऑनरेबल और बहुत इज्जतदार लोगों की। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। उनके कुछ सीजर के साथ अपनी दुश्मनी होगी, कुछ अंदर की बातें जरूर होंगी जिसका मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से उन्होंने ये कत्ल किया। वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सूझवान लोग, और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि वो अपनी बातों से आप सबको ये विश्वास जरूर दिला देंगे कि उन्होंने जो भी किया है वो सही ही किया है। उनके पीछे जो मकसद था वो बहुत ही ऑनरेबल था, जैसे कि वो। बल्कि मैं तो यहाँ पर बस एक बात करने आया था। उनकी परमिशन से ही मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ। मेरे पास बोलने का कुछ ढंग नहीं है। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता, जिससे आप लोग भड़क जाओगे, जिससे आपके दिलों में शोला उठ जाएगा, जिससे कुछ हो जाएगा यहाँ पर। मेरी आवाज़ में ना तो वो दम है, ना ही मेरे शब्दों पर वो कमाल। मैं तो एक साफ सुथरा आम इंसान हूँ जिसके पास चालाकियाँ नहीं है, और ये चीज़ वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है सीजर के बिहाफ पर। वो जानते हैं कि मैं कुछ भी यहाँ पर बोल नहीं पाऊंगा ऐसा जिससे आप लोगों को फर्क पड़ेगा। मैं तो सिर्फ वो सच बता रहा हूँ
जो कि मैं सीजर के वुंड से देख पा रहा हूं। सीजर के जख्म लाचार है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, इसलिए मैं उनके बिहाफ पर बोल रहा हूं। अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस मार्क एंथनी, तो यहां पर ब्रूटस अपने शब्दों से आपको ऐसा भड़का देता, ऐसी चीजें बोल देता कि यहां पर त्रहीमाम हो जाता, यहां के रोम का एक एक पत्थर भी एक विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता। हम विद्रोह करें, हम करेंगे विद्रोह। चलो हम चलते हैं और उन खूनियों को ढूंढते हैं। रुको जरा, सब्र करो। आपको तो अभी पता ही नहीं है कि सीजर ने आपके लिए क्या क्या किया है, जिसकी वजह से आप उससे इतना प्यार करते हैं। आपको यह पता नहीं है, इसलिए मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं। मुझे लगता है आप इस विल के बारे में भूल गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। सही बात है, हमें रुककर सुनना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं विल में। ये रही वो विल जो कि सीजर ने लिखी है, जहां पे सीजर की सील भी है। देखिए, मैं अभी पढ़ता हूं। सीजर ने आप सबको, रोम के एक एक निवासी को 75 यानी कि 75 द्रचमस यानी कि सिल्वर कॉइन देने का वादा किया। ओ रॉयल सीजर। उसी के साथ साथ उसने अपनी प्राइवेट रोड्स प्लस अपने जितने भी बगीचे हैं जो कि टाइबर नदी के तट पर हैं, वो सब आप सब लोगों को टहलने के लिए और रहने के लिए दे दी। उसके पास जितनी संपत्ति थी, जितने बगीचे थे, सब वो आपको दे चुका है, और ये आपके ही रहेंगे। आपके मरने के बाद आपकी अगली पीढ़ी को पहुंचे। व्हाट अ नोबल सोल। बहुत जिंदगी में कभी कभार ही ऐसे बनते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलिए हमारे साथ और हम महान सीजर की आत्मा को शांति देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए अभी होली टेम्पल पर जाकर पूरा कार्यक्रम अच्छे से करो। लकड़ियां लेकर आओ, सीट्स, बेंचेस, विंडोज, जो मिलता है सब तोड़ कर ले जाओ। अब जो आग मैंने इनके दिलों में भरी है उसे और चल जाए। मुझे नहीं पता ये आग अब क्या रूप लेगी और इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन जो भी होगा उन गद्दारों के लिए सही नहीं होगा। क्या हुआ सर? ऑक्टेवियस रोम में पधार चुके हैं। कहाँ है वो और लिपिडस सीजर के घर में है। मुझे अभी कभी जाकर उससे मिलना चाहिए। ऑक्टेवियस उसी समय पर आया है जब मैं चाहता था। लगता है किस्मत भी आज हमारे साथ ही। मैंने उनको ये तक कहते हुए सुना है कि ब्रूटस और केशियस पागलों की तरह भाग गए हैं। लगता है इन लोगों के गुस्से की खबर उन दोनों तक पहुंच गई। मुझे अभी उसके पास ले चलो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जो भी चीज़ें समझाई थी वो समझ में आई होगी। मुझे तो काफ़ी सीन में मज़ेदार लगा। ठीक है, काफ़ी स्पीचेस वगैरह, पावरफुल स्पीचेस देनी थी और मतलब काफ़ी मजबूत सीन था। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर कुछ समझ आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही में आई नो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भैया माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है और अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही, स्पेशली एंडिंग में। तो मैंने नया माइक लिया था स्पेशली दूसरी चीज़ के लिए, बस मुझे भी यूज़ करना नहीं आया था प्रॉपर। ठीक है, वो एक साइड वाली आ रही थी, बट आज की वीडियो के बाद आई कैन प्रॉमिस कि अब सही आई। सो स्टे ट्यून्ड एंड और सीन चाहिए तो बताना।